नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेगूसराय में एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया जब एक चौथी कक्षा की छात्रा स्कूल जाने के दौरान रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। बच्ची के स्कूल नहीं पहुंचने पर किसी अनहोनी की आशंका से स्कूल प्रशासन सहित बच्ची के परिजन काफी परेशान हो गए। सूचना के तुरंत बाद बच्ची की खोजबीन शुरू की गई, पर बच्ची का काफी देर तक खोजबीन की गई, पर बच्ची का कहीं अता पता नहीं चल पाया। घटना से भयभीत स्कूल प्रबंधक और परिजनों के द्वारा इसकी सूचना रतनपुर सहायक थाने को दी गई। सूचना के तुरंत बाद मौके पर पहुंची पुलिस बच्ची की खोजबीन में जुट गए, पर अच्छी बात यह रही कि जांच पड़ताल के बीच ही बच्ची कई घंटे बाद अपने घर पहुंच गई। तब जाकर लोगों को जान में जान आई। घटना रतनपुर सहायक थाना क्षेत्र के करपूरी स्थान रोड स्थित की है। घटना के संबंध में स्कूल के डायरेक्टर अमरनाथ मस्करा ने बताया कि बच्ची 8:30 बजे अपने घर से स्कूल के लिए निकली थी, पर जब वह स्कूल नहीं पहुंची तो परिवार के लोगों को इस संबंध में फोन किया गया तो ज्ञात हुआ कि बच्ची स्कूल के सुबह ही घर से निकली है, जिसके बाद परिजन और स्कूल प्रशासन सकते में पड़ गए। इस दौरान लगातार बच्चे की खोजबीन की जाती रही, पर बच्चे का कोई अता पता नहीं चल पाया। घटना की सूचना रतनपुर सहायक थाने को दी गई। सूचना के तुरंत बाद रतनपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। बच्ची की पहचान करपूरी स्थान रोड की रहने वाली पप्पू मालाकार शाह की पुत्री अनुष्का कुमारी के रूप में की गई है। अनुष्का बागवान पब्लिक स्कूल में चतुर्थ वर्ग की छात्रा है। इस संबंध में रतनपुर सहायक थाना के पुलिस पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया कि वरीय पदाधिकारी के द्वारा इसकी सूचना दी गई थी कि एक बच्ची स्कूल जाने के दौरान रास्ते से रहस्यमय तरीके से लापता हो गई है। सूचना के तुरंत बाद बच्चे की खोजबीन की गई, लेकिन बच्ची का कोई अता पता नहीं चला। इस दौरान स्कूल का सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, लेकिन बच्ची स्कूल नहीं पहुंची थी। इसी बीच कई घंटे के बाद बच्चे के सकुशल अपने घर पहुंचने की सूचना के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि पूछे जाने पर बच्ची ने बताया कि स्कूल जाने के दौरान वह बेहोश होकर गिर गई थी। उसके बाद उसे कुछ भी पता नहीं है। बाद में एक रिक्शे वाले अंकल के द्वारा उसे सुरक्षित घर पहुंचाया गया। बच्ची ने बताया कि घर पहुंचने वाले रिक्शा वाले ने उससे कोई रुपए भी नहीं लिए। बच्ची से लगातार पूछताछ की गई तो बच्चा कुछ भी बता पाने से असमर्थ थी। उसने सिर्फ इतना कहा कि वह कहाँ बेहोश हुई उसे यह भी पता नहीं है, लेकिन एक रिक्शे वाले अंकल ने उसे सुरक्षित घर पहुंचाया है। घटना के बाद काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। फिलहाल बच्ची की घर वापसी के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं बच्ची के रहस्यमय तरीके से लापता होने और फिर बच्ची के सकुशल घर लौटने का मामला अब तक रहस्य बना हुआ है। स्कूल जाने के दौरान अचानक बच्ची कहां लापता हो गई, फिर वो कौन रिक्शा वाला था जिसने बच्ची को सुरक्षित उसके घर पहुंचाया, वहीं इतने देर तक बच्ची कहां और कैसे रही, यह जांच का विषय है। घर से निकली है, अपने पिता के द्वारा भेजी गई है। रास्ते से बच्ची जो है स्कूल नहीं आई, कहीं अपने मित्र के यहाँ चली गई, जिसकी कोई स्वतंत्र जानकारी हमारे पास नहीं है। स्कूल व्यवस्था के अनुसार हम लोग नित्य बच्चों को 11 बजे जो नहीं आते हैं उनको फ़ोन करके उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं कि आप अपने बच्चे को क्यों नहीं स्कूल आज भेजे। उसी क्रम में उनको जब फ़ोन गया है तो उनके पिताजी कहे कि तो 8:30 बजे स्कूल चली गई है। तो वो हमने स्कूल में कहा आपकी बच्ची नहीं आई है। तो 15 मिनट के बाद उनके पिताजी आए। उन्होंने स्कूल देखा कि मेरी बच्ची ने, सभी दोस्तों से पूछे, सब बच्चा बोला नहीं आपकी बच्ची नहीं आई है। तब से हम लोग परेशान थे बच्चे को खोजने के लिए। प्रशासन में हर जगह हम लोग लिख कर दिए, दौड़ते रहे। बच्ची पुनः अपने आप 2:15 बजे किसी अज्ञात रिक्शे से अपने घर पहुंची है, जिसकी जानकारी मिली। हम लोग दौड़ के गए और बच्ची कहती है कि हम घर से निकले हैं और गिर गए। गिरने के बाद हमको पता नहीं हमको क्या हुआ, और फिर हमको रिक्शा पर यहाँ जब घर उतरे हैं तो हम बोले पैसा देते हैं, तो रिक्शा वाले अंकल बोले नहीं पैसे की कोई बात नहीं है, हम जाते हैं। वो चले गए। इतनी ही घटना है। करीब 12:35 में सूचना मिली वरीय पदाधिकारी के द्वारा कि एक बच्ची गुम हो गई है, जो थाना पर आया है। और उनका पिताजी जो है मानिक साहब थाना पर आए हुए थे, और जो ही खबर को मिला तो हम थाना पर आए क्विकली। उसके बाद में उसको लेकर के उनके पिता को, बच्ची का नाम है अनुष्का वर्ग, और बागवान स्कूल में जाने के लिए वो उनका पिता बोले कि करीब 8:20 में निकली थी जी, और बीच में कहाँ गायब हो गया कि बच्ची अभी तक नहीं आई है। उसके बाद हम गए वहाँ पर छानबीन किए तो CCTV फुटेज में जब तक देख नहीं रहे थे तो फिर उसके घर पर आए तो पता चला कि बच्ची उनका घर पर आ गई।
रस्मैत तरीके से। हाँ, तो रहस्यमय तरीके से। और ये पता नहीं चल रहा है अभी कि बच्ची बोली कि हम रास्ता में कहीं गिर गए थे, बेहोश हो गए थे। उसके बाद हमको कैसे आए, फ़ोन उठाया, लेकिन रिक्शा वाले लेकर के आया था और पैसा भी मुझे नहीं दिया। तो इस तरह से तो हम सीसीटीवी कैमरा में देख रहे हैं जी, ताकि जी। बच्ची इतना भी इसके बीच में इतना देर कहाँ रही। तो अभी तो सीसीटीवी कैमरा में देख रहे हैं, लेकिन अभी लोकेशन नहीं पता चल रहा है। अभी जांच का विषय है। और बच्ची ठीक है। बच्ची से मैं पूछताछ किया तो बताई बच्ची कि हम बेहोश हो गए थे और कहाँ पर बेहोश हुए ये भी पता नहीं बच्ची को। पूछे कहाँ बेटा बेहोश हुए, तो हमको सब पता नहीं है, लेकिन बेहोश हो गए थे। और एक रिक्शा वाले अंकल उनको जो है कि रिक्शा पर बैठा के घर लेके पहुंचा दिया, आपके हुए चले गए। तो जब उसके यहाँ नहीं गई थी पढ़ने के लिए, तो हम लोग को शंका हुआ कि आखिर बच्ची गई कहाँ। तो फिर तत्परता से जांच पड़ताल किए। तो जब तक हम लोग देख नहीं रहे थे कि सीसीटीवी कैमरा में, तो खबर मिला कि बच्ची घर पर आ गई है। फिर जा करके उसके घर पर बच्ची को पूछताछ किया। तो बच्ची सिर्फ इतने बताई कि हम सब रोड पर जा रहे थे और उसको पहुँचने से पहले बेहोश हो गए थे। और हमको उसके बाद होश नहीं रहा कि मतलब वो रिक्शा वाला आया, उसके बाद वही लेके आया। क्या हुआ हमको होश नहीं। कहाँ का ये मामला है सर? मामला है यही कर्पूरी स्थान का, और उनका है मानिक शाह का पुत्री है, नाम है अनुष्का वर्मा, जो चतुर्थ वर्ग में पढ़ती है, बागवानी स्कूल में। वी टाइम न्यूज़ के लिए बिहार बेगूसराय से नबी आलम की रिपोर्ट।